नगर परिषद की समीक्षा बैठक में एसडीएम ने दिखाए तेवर, कहा काम कम तो कटेगा वेतन, बड़ी लापरवाही पाई गई तो नौकरी पर भी असर पड़ सकता है। दरअसल भीषण गर्मी के चलते सेलाना नगर में जल संकट की आहट के बाद जिला कलेक्टर की मंशानुसार सेलाना एसडीएम मनीष कुमार जैन ने नगर परिषद सभागृह में कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में परिषद सीओ मनोज शर्मा सहित सभी कर्मचारी मौजूद थे। एसडीएम जैन ने कहा कि नगर के 15 वार्डों में से सिर्फ 7 वार्डों के ही प्रभारी बनाए गए हैं, बाकी वार्डों में प्रभारी तय नहीं किए गए हैं। समय समय पर समीक्षा बैठक नहीं होने पर भी नाराजगी जताई। जैन ने निर्देश दिए कि केवाईसी कार्य को समय पर पूरा करने के लिए ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे लोगों के घर पर ही केवाईसी बन जाए। प्रतिदिन ई केवाईसी कार्य को निपटाते हुए दोपहर और शाम को आकर रिपोर्ट दे कि कितने लोगों का काम हुआ। समीक्षा बैठक में यदि काम कम पाया गया तो 1 माह का वेतन काटा जाएगा। यदि बड़ी लापरवाही पाई गई तो नौकरी पर भी असर पड़ सकता है। एसडीएम जैन ने वार्ड क्रमांक 9 में सिर्फ 34% काम होने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि काम की गति बढ़ाई जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र व्यक्ति को ही लाभ मिले, योजना समय सीमा में पूरी हो। सीओ मनोज शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पट्टा रजिस्ट्री अनिवार्य है। 30 अप्रैल तक दावे और आपत्तियां ली जाएगी। गंगा जल संवर्धन अभियान के तहत एसडीएम जैन ने निर्देश दिए कि कुएं और बावड़ियों की सफाई कराई जाए, तालाबों का गहरीकरण हो। गहरीकरण से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि तालाब की पाल से 30 मीटर अंदर की मिट्टी हटे। इससे तालाब गहरा होगा और पानी ज़्यादा संग्रहित होगा। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए एसडीएम जैन ने कहा कि शिकायतों का समय पर निराकरण करने के साथ ही एक शिकायत रजिस्टर रखा जाए, जिसने किस विषय पर किससे शिकायत की इसका पूरा डाटा रखते हुए शिकायत निराकरण होने पर संबंधित की पत्र भेजकर सूचित करें, जिसमें परिषद एवं कर्मचारियों की बेहतर छवि बनेगी। पेयजल संकट को लेकर एसडीएम ने कहा कि यदि पानी की कमी हो तो पहले से ही अधिग्रहण योग्य नलकूप और कुओं की सूची तैयार की जाए, जिससे समय रहते अधिग्रहण किया जा सके। नगर में स्वच्छ पेयजल की सप्लाई समय पर हो ताकि आमजन परेशान न हो। बैठक में खुले बोर और बिना मुंडर के कुओं पर भी सख्ती दिखाते हुए कहा कि सेलाना और आसपास के क्षेत्रों में ऐसे कुओं की जानकारी मांगी। 2 कुएं चिन्हित किए गए, एक बोधीनगर रोड स्थित शनि मंदिर के पास और दूसरा रंगवाड़ी मोहल्ले के निजी स्कूल के रास्ते पर है। दोनों कुएं बिना मुंडर के होने से परिषद सीएम को निर्देश दिए कि कुएं मालिक को सूचना पत्र देकर तत्काल मुंडर बनवाने को कहें ताकि कोई दुर्घटना न हो। साथ ही कार्य पूर्ण होने पर मुझे जानकारी दे। एसडीएम मनीष जैन ने कहा कि अगली समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों पर जानकारी ली जाएगी। एसडीएम जैन द्वारा ली गई इस समीक्षा बैठक के वक्त परिषद कार्यालय में बैठे अध्यक्ष और पार्षदों ने इस बैठक को लेकर अनभिज्ञता जताई, जो दिन भर चर्चा का विषय रही। नगर पालिका में शासन की विभिन्न योजनाएं संचालित होती हैं और भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल की भी कई जगह आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, कई लोगों को दिक्कत हो रही है। तो पेयजल में क्या हमारी वैकल्पिक व्यवस्थाएँ रहेंगी, कितने ट्यूबवेल का अधिग्रहण करना है, तालाब वगैरह में पोकलैंग से गहरीकरण करके पानी सप्लाई करना समवेल से। इसके अलावा आवास का भी सर्वे चल रहा है, जिसमें पात्र लोगों को ही आवास का लाभ मिले। बाकायदा इसका हम पेपर में विज्ञप्ति भी देंगे, लोगों की आपत्तियां भी आमंत्रित की जाएंगी। और फिर सरकार का जो ई-केवाईसी समग्र ई-केवाईसी का अभियान है, उसमें भी बार समीक्षा की गई। उसमें निर्देश दिए गए कि आगामी 15 दिन में हमें ई-केवाईसी कंप्लीट करना है। साथ ही जो शिकायतों की प्रक्रिया है, शिकायतें कैसे निराकरण की जाती हैं, एक प्रोफेशनलिज्म कैसे आए, उसका समग्र रूप से समीक्षा की गई। विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई है। लगातार ये समीक्षा चलती रहेगी और नगरपालिका सेलाना नगरपालिका को भी हम पेशेवर रूप से आगे ले जाएंगे और लोगों की जितनी शिकायतें हैं उनका निराकरण भी शीघ्र कराएंगे। आदर्श नगरपालिका के रूप में नगरपालिका सेलाना को स्थापित किया जाएगा। सर, अभी केवाईसी चल रही तो